Assalamu alaikum students, hope you all are good. Our subject is SST Unit 1 Lesson 3 Life in Desert and Forest Regions. ठीक है, आज हम स्टूडेंट करेंगे बुक वर्क पेज नंबर 23 पे। आप देखें, हमें जो है फाइंड दिस वर्ड्स इन अ डिक्शनरी और एन इंसाइक्लोपीडिया, राइट अ सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन ईच वर्ड। ठीक है, आपको वर्ड दिया गया, आपने उनके मीनिंग के बाद एक सेंटेंस जो है राइट करना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फर्स्ट जो है बेडविन, क्या वर्ड है? बेडविन। इसका सेंटेंस क्या है? द बेडविन्स ब्रिंग वूल एंड कैमल्स हेयर टू द मार्केट। बेडविन ऊन और ऊँट के बालों को मार्केट में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिर्रोको। सिर्रोको इज़ अ हॉट विंड दैट, जी स्टूडेंट, सिर्रोको एक गर्म हवा है जो सहारा के सहरा से जनूबी यूरोप तक चलती है। ठीक है, ये सहारा के सहरा से लेके जनूबी यूरोप तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेडी। वेडी कंटेन्स वाटर ओनली व्हेन हैवी रेन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? वेडी जो होता है तब ही पानी, इसमें पानी तब ही होता है जब तेज़ बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नोमेंट। ये क्या है? खाना बदोश। नोमेंट इज़ अ मेंबर ऑफ पीपल और ट्राइब दैट हैज़ नो परमानेंट अबॉर्ड बट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। खाना बदोश होते हैं, खाना बदोश अफराद या कबीले एक ऐसा रुकन होता है ये जिसका इनका एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। नेक्स्ट है कैक्टस। कैक्टस इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीन डेजर्ट प्लांट। ये कांटेदार प्लांट होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है पेज नंबर 23 पे बी पार्ट। राइट द वर्ड्स बिलो इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। आपको मुनासिब कॉलम में नीचे अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, आपको ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, आपने जो करेक्ट वर्ड है उसको करेक्ट जो है उसमें कॉलम में राइट करना है। जैसे फर्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? आबो हवा कैसी है? तो इसमें क्या आएगा? विंड। विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, वेरी विंड। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड। लैंड कैसी होती है? रॉकी, पथरीली, सैंडी, ड्यूज जैसे टीले होते हैं, और वेडी। नेक्स्ट आ जाए वेजिटेशन, नबातात, स्टेम, रूट्स, लीव, स्पाइनी। एनिमल में आ जाएं तो यहाँ पे सहरा के जो एनिमल्स हैं वो है कैमल, हेजॉग्स, लिजर्ड और स्नेक। स्टूडेंट, अब हम इनके करेंगे क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, हाउ आर दे फॉर्म्ड। बर आज़म रेगिस्तान क्या है और ये कैसे बनते हैं? ठीक है, हमने वो बताना है। तो आंसर इज़ कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। Winds do not bring rain clouds so far inland. The Gobi deserts, Kazalkom and Dasht-e Lut in Iran are example of continental desert. ठीक है, बरे आज़म के सहरा बरे सगीर के वुस्त में है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हवाओं को अंदरून मुल्क तक बारिश के बादल नहीं लाते। ठीक है, ईरान में वाक़या जो हैं, ईरान में जो हैं गोबी सहरा, कैज़लकोम और दश्त-ए लूत इसकी ना एक मिसाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन्स आर सो लो। क्यों कम है? ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ की वजह यह है द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन्स इज़ वेरी लो। द हार्श क्लाइमेट, lack of vegetation and water and the mostly undeveloped land do not attract people to settle there। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो आबो हवा है बहुत ज़्यादा हार्श होती है, और फिर नबातात की कमी, पानी की कमी। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेटल नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट sort of vegetation would you find in a desert। ठीक है, deserts plant have few leaves and thick fleshy stem. These plants are usually spiny. The thick stems store water. The spines prevent desert animal from eating the plants.
The roots of desert plants spread very far in search of water. However, they do not usually go very deep, so that when it rains, the roots can absorb of water before it soaks into the ground. जी हमारा 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट. हाउ हैज़ सऊदी अरेबिया बिकम आ रिच कंट्री. सऊदी अरेबिया दौलतमंद मुल्क कैसे बन गया. ठीक है. सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री दैट lies almost entirely within a desert. There are vast amount of oil. Saudi Arabia sells its oil all over the world and gets money. स्टूडेंट इसमें क्या है, सऊदी अरेबिया के करीब बहुत से सहरा हैं. ठीक है. तो वो इसमें क्या करता है, वो इधर से तेल लेता है और पूरी दुनिया में जो वो सेल करता है, वसी पैमाने पे तेल है इनके पास. ठीक है. वो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में वो सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं. नेक्स्ट है, नेम द साउथ अमेरिकन इन कंट्रीज़ विच हैव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. तो इनके नेम है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पे है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और एक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट. क्यों अहम है. ठीक है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर सो इम्पॉर्टेंट टू द वर्ल्ड because they are always evergreen all season and provide a vital source of food and medicine as well, preventing soil erosion. ठीक है. इसमें क्या है, ये इसलिए अहम है क्योंकि ये हमेशा मौसम में सदाबहार रहते हैं. और इसमें क्या होता है, ये हमेशा सदाबहार रहते हैं और यहाँ से खुराक और दवाई भी ज़्यादा फराहम होती है, इनके ज़राए भी फराहम होते हैं. ठीक है जी स्टूडेंट. हमारा 7 क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डू पीपल लिविंग इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट फेस. क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग यहाँ पे. बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू फॉरेस्ट. द पीपल हु लिव देयर आल्सो हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन क्लियरिंग लैंड ऑफ कल्टिवेशन. जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट बताना है इक्वेटोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट में. ठीक है. तो हम पहले इक्वेटोरियल रीड करते हैं. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ऑफ एक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. दीज रीजन्स आर आल्सो कॉल्ड हॉट वाटरलैंड. ठीक है. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिच इन मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है. यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. आगे आ गया temperate forests are found in the North American countries of the USA and Canada, in a large part of Europe and in North and Northeast Asia. These areas are quite cold and the forests here are either conifers or alpine. Thank you.